Good evening, student. If you like my videos, then subscribe my channel and hit the bell icon so that when I upload any new videos, you get the notification. Today we discuss the subject science chapter 12, light and sound, and these topics. First, source of light. Light is a form of energy. The sun and the other star, torch, tube light, bulb, fire and lamps all make their own light. तो फर्स्ट जो लाइट होता है वो एक एनर्जी की तरह होता है. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है. द सन, स्टार्स, टॉर्च, ट्यूब लाइट, बल्ब, लैम्प एंड ग्लो वॉर्म, जितने भी फायरफ्लाइज वगैरह होते हैं ये सारे हमारे सोर्स ऑफ लाइट होते हैं. ठीक है. सम एनिमल्स सच एज फायरफ्लाइज, ग्लो वॉर्म्स आर लाइट सोर्सेज. दे मेक देयर ओन लाइट. वे लोग अपना खुद का लाइट बनाते हैं. द सन, the stars, fireflies, glowworm are a natural source of light. ये जो sun है, other stars है, fireflies है, glowworm है, ये सारे natural source of light हैं. ये सारे naturally होते हैं. and जो torch है, tube light है, bulb है, fire है and lamps है, these are the man-made source of light. Its main sun, stars, fireflies, their light is a natural, and torch, tube light, bulbs, fire, lamps, these are the man-made source. Means ki these are made by the man. Okay. The moon is not a source of light. It reflects light from the sun. Similarly, a mirror is not a source of light. It doesn't make its own light. It just reflects light. A reflector of light, such as a mirror, would not be visible in a completely dark room. यहाँ पे बोल रहा है कि जो मून होता है, it is not a source of light. It is reflected by the light from the sun. ओके. एंड लाइक मिरर जो होता है वो भी कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता है. जब उस पर लाइट पड़ता है, मिरर यानी आईना पे जब लाइट पड़ेगा तभी वो आईना क्या होगा? शो होता है, दिखाई देता है. अगर एक अंधेरा, एक डार्क रूम है तो उसमें क्या होगा? आईना दिखाई नहीं देगा. ठीक है. यहाँ पे वही बोला है कि इट्स मीन कि आईना क्या होता है? वो सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता है. ऐसे बिल्कुल मून भी होता है, मून भी सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता है. ठीक है. यहाँ नो मोड में है. सनलाइट हेल्प अस टू सी एंड कीप द अर्थ वार्म. ये हमें देखने में और हमारे अर्थ को वार्म रखता है. सनलाइट प्ले अ मेजर रोल इन अ फोटोसिंथेसिस विच इज़ हाउ मोस्ट ऑफ द प्लांट लाइफ ऑन द अर्थ ग्रो एंड गेट न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. तो ये जो सनलाइट है वो बहुत ही मेजर यानी मुख्य भूमिका निभाता है. मेजर रोल इन द फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में. जो फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है ना, ये फोटोसिंथेसिस में जिसमें ट्रीज हैं जो वो अपना फूड बनाते हैं. ठीक है. सॉइल से आपका न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व करके, सनलाइट से लाइट लेके एंड वाटर जो उसे मिलता है उससे, तो वो क्या रहता है? उससे वो अपना फूड तैयार करते हैं. तो सनलाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज सोर्स ऑफ विटामिन डी फॉर अस. तो हमें सन से विटामिन डी जो हो वो मिलता है. हमें सन से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है. ओके. हाउ आर शैडो फॉर्म? शैडो कैसे बनते हैं? A shadow is made when an object block light. जब कोई लाइट को ब्लॉक करता है, जैसे ये फ्लावर, ये क्या कर रहा है? लाइट इस साइड से है, ये लाइट को क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है. इसके सेम अपोजिट साइड वो क्या कर रहा है? एक शैडो फॉर्म कर रहा है. ठीक है. तो शैडो कब बनता है? जब कोई लाइट को ब्लॉक करता है तो शैडो बनता है. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं, लेट लाइट पास थ्रू देम इन द स्ट्रेट लाइन सो दैट वी कैन सी क्लियरली थ्रू देम.
सो अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विल नॉट मेक अ शैडो, फॉर एग्जाम्पल ग्लास। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना वो बिल्कुल अपने आर पार लाइट को आने जाने देते हैं, ठीक है, वो कोई शैडो फॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि देखो शैडो कब बनता है, जब लाइट का रास्ता ब्लॉक होता है। यहाँ ये अपने अंदर के से क्या करने देते हैं, लाइट को जाने देते हैं, इसलिए इनसे हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लाइक ग्लास, ग्लास क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जो अपने अंदर से लाइट को क्या करता है, पास होने देता है। दैट्स वाई ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कुछ ही लाइट को, लाइक सम लाइट्स पास थ्रू फ्रॉम द इंटेंस, लाइक टिश्यू पेपर, ये सारे जो होते हैं वो कुछ ही लाइट्स को क्या करते हैं, अपने अंदर से पास होने देते हैं, ठीक है। जब अपने अंदर से वो कुछ लाइट को पास करने देते हैं तो दे मेक द फैन शैडो, मतलब वो हल्का शैडो बनाते हैं, ठीक है। लाइक डार्क शैडो नहीं बनाते हैं, बहुत ही हल्का शैडो बनाते हैं, इसलिए इसे हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑपिक जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट टू नॉट लेट एनी लाइट पास थ्रू। ये जो इस तरह के होते हैं वो कोई भी तरीके का लाइट पास ही नहीं होने देते हैं। जैसे ये फ्लावर कोई भी लाइट पास अपने अंदर नहीं जाने दे रहा है, दैट्स वाई ये क्या है, एक ऑपिक ऑब्जेक्ट है जो एकदम कम्प्लीटली वो जो लाइट को ब्लॉक करते हैं, दे ब्लॉक द लाइट एंड कम्प्लीटली मेक डार्क शैडो। क्या बनाते हैं, कम्प्लीटली मेक डार्क शैडो। ओके, जैसे वुड हो गया, आपका कोई भी एक मोटा क्लॉथ हो जाता है वो, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ये है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ये है, आप लोग देख सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव क्लोजर टू द लाइट सोर्स द शैडो गेट बिगर। जितना आप ये लाइट के पास जाओगे, जैसे यहाँ पे शैडो उतना बड़ा बनेगा, जैसे आप लाइट से दूर जाओगे आपका शैडो क्या होगा, छोटा बनेगा। लाइक ये देखिए शैडो कितना बड़ा बन रहा है, शैडो नहीं दिख रहा है, और जितना जाएंगे हम लोग का शैडो छोटा बनता है। यहाँ वही व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स द शैडो गेट्स स्मॉलर। तो लाइट जितना लाइट से नीचे जाएगा, मतलब दूर रहेगा, तो कैसा शैडो फॉर्म होगा, स्मॉलर शैडो फॉर्म होगा, और जितना क्लोज रहेगा लाइट से उतना बिग शैडो फॉर्म होगा। ओके, सन एंड शैडो। द सन इज़ द ब्राइटेस्ट नेचुरल लाइट सोर्स ऑफ अर्थ। ये बहुत, सन जो होता है वो बहुत ही ब्राइटेस्ट एंड नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, एंड इट कास्ट और मेक द लॉन्गेस्ट शैडो। ये बहुत लॉन्गेस्ट शैडो बनाता है एट द बिगनिंग, मतलब शुरुआती दौर पर, लाइक मॉर्निंग टाइम, ठीक है, एंड द एंड ऑफ द डे इवनिंग टाइम। मतलब इसका टू टाइम ऑफ पीरियड है जिसमें ये क्या करता है, लॉन्गेस्ट शैडो बनाता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम। मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम जो है ये क्या करता है, लॉन्गेस्ट शैडो फॉर्म करता है। एंड व्हेन इट इज द लोवेस्ट इन द स्काई इट्स कास्ट द शॉर्टेस्ट शैडो एट मिड डे व्हेन इट इज द हाईएस्ट इन द स्काई। अर्थ है यहाँ, तो यहाँ से लाइट पड़ता है लाइक मॉर्निंग टाइम, तो ये हमारा क्या है, दूर है अर्थ से। दैट्स वाई इन द मॉर्निंग आवर शैडो फॉर्म बिगर, ठीक है। इन द इवनिंग टाइम इधर रहता है, तभी भी इसका डिस्टेंस होता है सन की तरफ से, तो इवनिंग टाइम भी हमारा क्या होता है, शैडो बड़ा होता है। लेकिन जब ये हमारा सन यहाँ पे रहता है तो इसका डिस्टेंस कम जाता है, दैट्स वाई क्या होता है, सॉरी वहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे अर्थ जो है यहाँ पे क्लोज रहता है एंड यहाँ पे क्लोज रहता है, लेकिन इस टाइम वो उसकी दूरी हो जाने की वजह से यहाँ पे शैडो इन द नून टाइम, दोपहर के समय शैडो छोटा बनता है, एंड इन द इवनिंग एंड मॉर्निंग टाइम शैडो बड़ा बनता है, बिकॉज द सन नियर टू आवर अर्थ। ओके,
साउंड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, साउंड जो होता है वो भी एक टाइप ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, मेड बाय वाइब्रेशन। लाइक फोन जब वाइब्रेट होता है तब क्या होता है, एक साउंड फॉर्म होता है। व्हेन समथिंग मेक अ साउंड इट इज़ अ वाइब्रेटिंग, कुछ भी अगर साउंड हो रहा है तो इट्स मीन कि वो क्या वाइब्रेट हो रहा है। दिस वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर, और ये वाइब्रेशन जो है वो एयर में मिल जाता है, एंड एयर टू आवर ईयर, इससे हमारे ईयर्स में आते हैं। और व्हेन वी हियर देम एज अ साउंड, और जहाँ हम इसे साउंड के तौर पे सुनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समवन प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा है, सच एज अ गिटार, वाइब्रेटिंग कॉर्ड, एसेट आर प्रैक्टिकल इनटू द वाइब्रेशन ऑफ द एयर प्रैक्टिकल्स प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। तो ये एयर में मिलके क्या करता है, एक साउंड फॉर्म करता है। How do sound vibration travel? Sound vibration can travel through the different material, solid, liquid, gas. तो इसमें ये different type of ये travel करते हैं। They travel better through the material than others, ठीक है। ये बहुत अच्छे से एक material से दूसरे material में बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, travel कर सकते हैं। Like sound vibration travel very well along the metal pipes. Metal pipes जो होते हैं उसमें ये बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, vibration कर सकते हैं, ठीक है। तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द कम्प्लीटली एम्प्टी स्पेस, ठीक है। जहाँ पे खाली जगह हो, लाइक कॉल वैक्यूम, वहाँ पे हमारा साउंड जो होता है वो ट्रैवल नहीं कर सकता, बिकॉज वहाँ पे जो है नॉट इवन एयर, वहाँ पे एयर नहीं रहता। हमने यहाँ पढ़ा कि एयर के वजह से क्या होता है, फर्स्ट थिंग्स आर वाइब्रेट एंड transmitted through the ear and to our ears where we are hear them as a sound, ठीक है। फिर हम साउंड की तरह सुनते हैं। pitch and loudness of sound, the pitch of the sound is a high, low or low the sound is। जो यहाँ पिच होता है, साउंड इज हाउ, वो साउंड को बताता है कि साउंड हाई है या लो है। अ हाई साउंड हैज़ अ हाई पिच and the low sound has a low pitch, okay, low pitch. The loudness of the sound is how loud or soft the sound is. loudness जो होता है वो ये हमें दिखाता है कि साउंड जो है वो कैसा है, कि मतलब लाउड है या सॉफ्ट है, मतलब ज़्यादा है या सॉफ्ट है, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड इन अ डेसिबल, हम साउंड को डेसिबल में मेज़र कर सकते हैं, किसमें, डेसिबल में मेज़र कर सकते हैं। अ ड्रम हिट हार्ड मेक अ साउंड लाउड साउंड, अगर हम ड्रम को एकदम हार्ड हीट करेंगे, मतलब तेज़ से हीट करेंगे, तभी हमारा साउंड क्या होगा, लाउड होगा। एंड ड्रम हीट जेंटली मेक अ सॉफ्ट साउंड, और जब हम ड्रम को एकदम जेंटली से हीट करेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ साउंड होगा, ठीक है। वेरी लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड बिकम डिस्टर्बिंग, बहुत तेज़ साउंड जो होता है वो हमें डिस्टर्बिंग होता है हमारे लिए। एंड सच साउंड रिफर टू एज अ नॉइस, और उस तरह के साउंड को हम क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं। हॉन्किंग ऑफ द व्हीकल